अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज तहज्जुद जो है ये एक ऐसी प्यारी इबादत, ऐसी प्यारी नमाज है कि इसकी बेशुमार बरकतें हैं और ये नमाज इश्क़ व मोहब्बत है। ये अल्लाह पाक खुश नसीब लोगों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है कि जो खुश नसीब उसके बंदे होते हैं अल्लाह पाक उनको चुन लेता है और वो इस नमाज को पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। इस नमाज के अंदर इतनी रूहानियत है, इसके अंदर इतनी बरकतें हैं, इसका इतना सवाब है कि अगर हम इसको सुने तो हमारे अंदर भी ये जज्बा पैदा हो जाए कि हम भी नमाज तहज्जुद पढ़ें। तहज्जुद की नमाज बहुत सारे सवालात भी होते हैं और लोग पूछते भी रहते हैं कि नमाज तहज्जुद का वक्त क्या है, इसकी कितनी रकतें हैं, इसमें कैसे सूरतें पढ़नी चाहिए। तो वो सारे सवालात का मैं जवाब भी दूंगा, इसके फ़ज़ाइल भी आपके सामने बयान करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आप कंप्लीट ये वीडियो देख लेंगे मुकम्मल तो नमाज तहज्जुद पढ़ने का आपका भी ज़हन बन जाएगा। तो सबसे पहले कि नमाज तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है। नमाज तहज्जुद जो है ये रात के नवाफिल होते हैं, रात के वक्त ये पढ़ी जाने वाली नमाज है। इशा की नमाज के बाद, यानी जब बंदा इशा की नमाज पढ़ लेता है उसके बाद सोना शर्त है। अगरचे चंद मिनट के लिए भी कोई सोया हो और फिर उठ जाए तो उसके लिए नमाज तहज्जुद का वक्त है। अमूमन लोगों के जहन में ये होता है कि जब सारी का वक्त होता है, पिछला पैर, यकीनन वो अफजल वक्त है, उसमें अगर पढ़ा जाए। लेकिन नमाज तहज्जुद का जो वक्त उलमाए किराम ने बयान किया वो यही है कि ईशा के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद सोना शर्त है, थोड़ी देर भी सो ले, अब जब उठेगा उसके लिए नमाज तहज्जुद का वक्त है। तो बेहतर ये है कि पिछला जो पहर है, तीसरा हिस्सा रात का, जब सहरी का वक्त होता है, फजर की नमाज का वक्त दाखिल होने से पहले पहले उस वक्त में पढ़ा जाए, वो कबूलियत का ख़ास वक्त होता है। उस वक्त में कबूलियत दुआ भी होती है, अगर उस वक्त में पढ़ा जाए तो अफजल है। अब ये सवाल होता है कि इसकी कितनी रकतें हैं। तो याद रखिए जो उलमाए अहनाफ हैं उनके नज़दीक 8 रकतें ज़्यादा से ज़्यादा हैं, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा जो 8 रकात हैं वो मसनून रकतें। इसको अगर हम पढ़ेंगे, इसमें 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 6 पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा 8 तक आप पढ़ सकते हैं। अब तीसरा सवाल जो होता है कि इसमें कौन सी सूरतें पढ़ी जाएं। याद रखिए ये नफली इबादत है, इसके अंदर आप उलमा ने यही लिखा है कि जितना कुरान याद है बेहतर है वो पढ़ा जाए। कोई सी भी कुरान की सूरत पढ़ सकते हैं, बस तरतीब ये हो कि अगर आपने एक सूरत पढ़ी है तो जब दूसरी रकत में दूसरी सूरत पढ़ें तो वो कुरान से पिछली ना हो, यानी तरतीब में वो अब आगे हो, अगली कोई सूरत हो वो पढ़ी जाए। जैसे कोई अगर पढ़ता है ना कुल या अय्युहल काफिरून, तो अब वो इससे अगली सूरत पढ़े, इज़ा जा नसरुल्लाह पढ़े, या फिर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ ले, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। पिछली सूरत ना पढ़ी जाए, उससे अगली सूरत पढ़ी जाए। और फिर ये भी कर सकते हैं कि आप सूरह इखलास जो है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, इसको आप हर रकअत के अंदर 3-3 बार पढ़ लें। याद रखिए नफली नमाज के अंदर सूरतों की तकरार की जा सकती है, फ़र्ज़ नमाज में एक सूरत को बार बार पढ़ना मना है, तो नफल के अंदर तकरार की जा सकती है। तो सूरह इखलास जो हदीस शरीफ है कि जो सूरह इखलास एक बार पढ़ता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पूरी सूरत को एक बार पढ़ ले तो उसको 10 पारों का सवाब मिलता है, यानी 1/3 कुरान का। और अगर जो 3 मरतबा पढ़ ले तो उसको पूरे कुरान का सवाब मिलेगा। लिहाजा अगर हर रकत में हम 3-3 बार पढ़ेंगे तो पूरे कुरान का हमें सवाब मिलेगा। बढ़ा भी सकते हैं, 3 से आप 5, 7, 11 जितनी तादाद में आप निभा सकते हैं पढ़ सकते हैं, इसके अंदर कोई कैद नहीं, नफली इबादत है। अब इसकी फजीलत कितनी है, इसके अंदर सवाब कितना है, वो भी आप समात फरमाइए। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा के अंदर पहली बार तशरीफ़ लाए तो उस वक्त काफ़ी लोग दौड़े आपकी ज़ियारत के लिए। तो हम भी चले गए कि देखें कि वाक़अतन आप अल्लाह के नबी हैं। चुनाचे जब हम पहुँचे और हमने आपकी जब ज़ियारत की, आपके चेहरे अनवर को देखा
तो हमें यकीन हो गया कि ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता, आप वाकई अल्लाह के नबी हैं। और उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जो सबसे पहला फरमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुना वो ये था कि ए लोगो, आपस में सलाम करो और खाना खिलाओ और उस वक्त नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों, तो सलामती के साथ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे। यानी इस हदीस पाक के अंदर, इस रिवायत के अंदर जो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल होने के अमाल बताए गए, उनमें वो अमल भी है कि उस वक्त नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों, यानी ये तहज्जुद की नमाज, रात के नवाफिल। इसमें अगर हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे तो हमें ये फजीलत मिलेगी। और वाकई वो ऐसा वक्त होता है कि लोग गफलत के साथ सोए हुए होते हैं, नींद में होते हैं। ऐसे वक्त में अगर कोई अपना बिस्तर छोड़कर उठकर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेगा, इबादत करेगा, तो मेरे रब की रहमत उस पर कितनी छमाछम बरसेगी कि सारी मखलूक उस वक्त, यानी लोग, एक तादाद लोगों की सो रही है, नींद में है, और जब वो बंदा उठकर बिस्तर से अपनी नींद कुर्बान करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेगा और फिर खुलूस नीयत के साथ, और उस टाइम में एक यकसुई भी होती है, खामोशी होती है, कोई शोर शराबा नहीं होता, उस टाइम बंदा होता है, उसका रब होता है, अपने रब की याद करता है, रब को सजदा करता है, उसकी इबादत करता है, फिर रब से जब सवाल करता है तो रब उस पर बड़ा करम करता है। रब जो है उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। मेरे रब की रहमत उस पर छमाछम बरसती है कि ये मेरा बंदा इबादत कर रहा है, उस रात में उठा हुआ है कि जब लोग सो रहे हैं, ये इस वक्त मेरी बरगाह में सजदे कर रहा है, मेरी इबादत कर रहा है, मुझसे मांग रहा है, तो रब की रहमत उस बंदे पे बहुत पड़ेगी। और फिर तहज्जुद की नमाज के अंदर जब बंदा खुलूस नीयत के साथ अगर उस वक्त में अल्लाह से मांगता है, उसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं, वो अपने दुखड़े, अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियां अपने रब के आगे जब बयान करता है, यकीन माने उस पर करम होगा। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो रोता है उसका काम होता है। आप अपने रब की बरगाह में उस वक्त जब रोएंगे, जब लोग सो रहे हैं, लोग अपनी आराम से नींद में पड़े हैं, आप नींद कुर्बान करके वुज़ू करते हैं, मुसल्ले पे खड़े होते हैं, रब को जब याद करते हैं, उसकी बंदगी बजा लाते हैं, और फिर जब आँखों से आंसू जारी करके, यकीन माने एक रिक्कत कल्बी से आप रब की बरगाह में दुआ मांगे, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करेगा, आपके गमों को दूर कर देगा। और जो बंदा दुआ के अंदर रोता है ना, वो दुआ बड़ी कबूलियत के करीब हो जाती है, वो बड़ी कबूलियत के करीब हो जाती है। आप देखें, जब बच्चा रोता है तो माँ उसको दूध देती है। आप देखें, जब बच्चा माँ से, वालिदैन से कोई चीज़ मांगता है, वो नहीं देते, फिर जब वो रोता है तो उसके रोने को देख के माँ बाप उसको दे देते हैं। तो मेरा रब तो इतना करीम और गफूर रहीम रब है कि रिवायतों में आया कि वो 70 माओं से बढ़कर अपनी मखलूक से प्यार करता है, अपने बंदे से प्यार करता है। उसकी रहमत 70 माओं से बढ़कर है। जब बंदे उसकी बरगाह में मांगेंगे खुलूस नीयत के साथ, और अपने रब की बरगाह में जब बंदा रोएगा, यकीन माने मेरे रब की बड़ी रहमत है, वो बड़ा गफूर रहीम रब है। उसी ने हमें फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से नाउमीद नहीं होना। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेरी रहमत से नाउमीद मत हो। उसने तो हमें खुद फरमाया कि मेरी रहमत से नाउमीद ही नहीं करनी। एक उम्मीद के साथ, एक दिल की तड़प के साथ, खुशू खुजू के साथ जब हम तहज्जुद पढ़ेंगे, मुसल्ले पे खड़े होके अपने रब को मनाएंगे, उसकी याद करेंगे, उसका ज़िक्र करेंगे। हो सके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के एक तस्बीह दुरूद शरीफ पढ़ें, आप कोई सा भी याद हो, एक तस्बीह पढ़ लें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, कि रिवायत में आया कि जो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही 100 बार पढ़ ले, अल्लाह पाक उसके गुनाह माफ़ करेगा, अगरचे समंदर की झाग के बराबर भी हों। और एक रिवायत में है कि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, ये कलिमात अल्लाह पाक को बहुत महबूब हैं और मीज़ान अमल में सबसे भारी होंगे। तो उस वक्त अगर हम अल्लाह की हम्द बयान करेंगे, उसका ज़िक्र करेंगे, उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पढ़ेंगे, और फिर जब हाथ उठेंगे
फिर जब रब की बारगाह में दुआ मांगेंगे, यकीन मानिए वो खाली नहीं लौटेंगे, वो रब की बारगाह से खाली नहीं लौटेंगे। अल्लाह पाक ज़रूर आपकी दुआएं कबूल करेगा। मज़ीद आप नमाज तहज्जुद की फ़जीलत सुनने और अपना ईमान ताज़ा कीजिए और अपना ज़हन बना लीजिए कि हम भी तहज्जुद पढ़ा करेंगे। अपना ज़हन बनाएं, कोशिश करें। अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली करम अल्लाह ताला वजल करीम इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के अंदर ऐसे बाला खाने हैं कि जिनका अंदर बाहर से और बाहर अंदर से दिखाई देता है। एक अराबी ने उठकर अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किसके लिए हैं? तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये उसके लिए जो नरम गुफ्तगू करे, खाना खिलाए, मुतवातर रोज़े रखे और रात को उठ कर उस वक्त नमाज पढ़े जब लोग सो रहे होते हैं। तो अंदाज़ा कीजिए इस हदीस शरीफ के अंदर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात को उठकर नमाज पढ़े जब लोग सोए हुए हों, और वो नमाज तहज्जुद है कि जब लोग सोए होते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो लोग जिनकी रातें गुजरती हैं क़याम करते, सजदा करते, यानी रात में वो क़याम करते हैं, सजदे करते हैं। अल्लाह पाक उनका तज़किरा कुरान में कर रहा है जो रात को उठ के नमाज़ें पढ़ते हैं, रात को सलातुल लैल पढ़ते हैं, रात के नवाफिल पढ़ते हैं। और रिवायत में है कि जो रात के नवाफिल हैं ना, फ़र्ज़ नमाज के बाद जो अफजल नमाज और रात के नवाफिल हैं। तो तहज्जुद जो है रात को पढ़ी जाती है, इसकी बड़ी बरकतें, कितनी फ़जीलत हमने अभी सुनी। तो लिहाजा हम भी अगर तहज्जुद पढ़ेंगे ना, इसके बड़े बेनिफिट हैं, इसके बड़े फ़वायद हैं। और जो तहज्जुद पढ़ता है ना, अल्लाह पाक उसके चेहरे के अंदर एक नूरानियत पैदा कर देता है, उसके चेहरे के अंदर एक चमक पैदा हो जाती है, उसकी एक चेहरे की कशिश पैदा हो जाती है। लेकिन हमने इस नीयत से नहीं पढ़ना कि हमारे चेहरे की कशिश बन जाए, चेहरे की चमक आ जाए। हमने अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़नी है, अल्लाह की रज़ा के लिए तहज्जुद पढ़नी है, अपने रब को मनाने के लिए, अपने रब की याद के लिए। जब अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ेंगे तो मेरा रब जब राज़ी होगा तो फिर वारे नियारे हो जाएंगे, हमारे दीन दुनिया संवर जाएंगे, दोनों जहां संवर जाएंगे। तहज्जुद की बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह पाक ने हम सब को अपनी इबादत के लिए पैदा की है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है और मैंने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लिहाजा मेरे नाज़रीन किराम, जब अल्लाह ने हमें पैदा इबादत के लिए किया है तो कोशिश करें हम फ़र्ज़ नमाज पहले है, फ़र्ज़ नमाज की भी पाबंदी करें और उसके साथ साथ नवाफिल भी पढ़ें। और नवाफिल में तहज्जुद की बड़ी फ़जीलत है, तहज्जुद की नमाज की बड़ी बरकत है। इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। कम से कम 2 रकतें पढ़ लिया करें, ज़्यादा पढ़ लें 4 पढ़ लें 6, तो मसनून 8 तक है, बाज़ रिवायत में 12 भी हैं। तो उलमा अहनाफ के नज़दीक 8 हैं। जितना कुरान है कुरान पढ़ लें, उसके बाद अल्लाह का ज़िक्र करें, कोई वजीफ़ा करना चाहें दुरूद शरीफ पढ़ लें, इस्तिग़फ़ार करें। उसके बाद बस आप दुआओं की इल्तिजाएं अल्लाह की बारगाह में करें। जो भी आपका मसला है, मुआशी मसला है, जादू जिन्नात का मसला है, रिश्तों में रुकावट है, घरेलू झगड़े नचाकी हैं, औलाद की तलब है, अगर औलाद है हम चाहते नेक बन जाए, कोई सी भी दिल की तमन्ना है, कोई सा भी मकसद है, उस टाइम दुआ कबूल होती है। वो ऐसे लम्हे हैं, वो ऐसी बरकतों वाली घड़ियां हैं कि रब की रहमत छमा छम बरसती है। और उस वक्त में जब हम अपने रब की बारगाह में दुआएं मांगेंगे तो मेरा रब दुआएं कबूल करेगा। तो मेरी रब करीम से दुआ है अल्लाह पाक हम सब को नमाज तहज्जुद की नेमत अता फ़रमाए। यकीन माने खुश नसीबों को मिलती है। अल्लाह से तौफीक मांग लें और इस मामले में कोशिश भी करें, आप नमाज तहज्जुद पढ़ें तो अल्लाह पाक बड़ा करम करेगा। अल्लाह करीम हम सबको तहज्जुद की नमाज की तौफीक अता फ़रमाए, हमें ढेर और ढेर इसकी बरकतें अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।